तुहर जो भी मांगे वो पूरा कर वैसे करके ओकर बाद में वह कुछ दे भी नहीं करत है। हजारों की संख्या में ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये मितानिनों की भीड़ है। अब ये आक्रोशित होकर आगे बढ़ चुकी है तूता नवा रायपुर प्रदर्शन स्थल से छत्तीसगढ़ सीएम साय के निवास घेराव की ओर। ये प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं हैं और अपनी मांगों को लेकर जो 2 सूत्री मांगे हैं उनके लिए ये प्रदर्शन करते हुए नारों के साथ वो आगे बढ़ गई हैं। इनकी आवाज में आक्रोश साफ तौर पर झलक रहा है। आप उनकी आवाजों से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर माहौल कितना ज्यादा गरमाया है, कितने ज्यादा यहाँ पर मितानिनें आंदोलित हो रखी है, आक्रोशित हो रखी है। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये किसी मेले की भीड़ नहीं है बल्कि ये है मितानिनों की भीड़। जी हाँ, मितानिन संघ का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आज हो रहा है यहाँ नवा रायपुर के तूता धरना प्रदर्शन स्थल में। आपको बता दें कि ये जो मितानिन होते हैं ये स्वास्थ्य कर्मियों की सबसे निचले स्तर के स्वास्थ्य कर्मी होते हैं जो गांव-गांव में अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मुखर होते हैं, गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं। इस साल 7 अगस्त से ये मितानिन संघ का प्रदर्शन जारी है और इनकी साफ तौर पर मांग है कि उनकी वेतन में वृद्धि हो 50% और एनजीओ ठेका जो चल रहा है उसे बंद किया जाए और एनएचएम में संविलियन की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। आपको बता दें कि ये जो मितानिन संघ है वो पिछले 7 अगस्त से यूं ही हड़ताल कर रहा है और एक बार और ऐसे ही प्रदेश व्यापी इनका धरना प्रदर्शन हुआ था और आज वो फिर से 4 सितंबर 2025 को फिर से मितानिनों का आज प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या है इनकी मांगे, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि हम बोले रहे नो समय चुनाव के समय तो वो बोले रही से हम आश्वासन दे रही से कि ठीक है तुहर जो भी मांगे वो पूरा कर वैसे करके ओकर बाद में वह कुछ दे भी नहीं करत है। मोदी घोषणा पत्र में घलो लिखे रही। हम लोग जब कभी भी बुलाते हैं मोहल्ले वाले तो जाते हैं, रात को भी जाते हैं, 10 बजे रात को, 12 बजे रात को, 1 बजे रात का कोई समय नहीं होता। डिलीवरी केस लेकर जाते हैं मैडम तो 2-3 दिन भी लग जाता है कभी कभी। हम लोग बहुत दिक्कत, कोई भी किसी को भी उल्टी हो गया उसको भी लेकर रात को ही चले जाते हैं हम लोग। हाँ, के समय क्या दिक्कत हुआ था? कोरोना के समय हमारा यह दिक्कत हुई से जे मन घर से बाहर नहीं निकलत रही से बोला हमन घर से घर में जाके हमन दवाई खिलाए हैं। यहाँ तक कि घर परिवार के मन नहीं आती लेकिन मितानिन कार्यक्रम के मितानिन मन घर जाके दवाई दे जो कि अपन जान जोखिम में देके मोला भी कोरोना हो रही से कोरोना दवाई खाए तो आज मैं बीपी शुगर से मैं पीड़ित हो कोरोना के नाम से जनता की मैं सेवा करे पर लगे है तो मैं मोला कोरोना हो मोला आज बीपी और शुगर से मैं ग्रसित हो मोला भी कोरोना हो। कितना परेशानी से हमन मितानिन कार्यक्रम ला हमन काम करता तो मैं ये साय सरकार है सुनत नहीं है हमला सुनही और हमार पूरा करही मांग ला 50% वाला देना हो ही नहीं तो ये साय सरकार ला भी हमन निकाल देबो। का करी से साय सरकार है हमार लिए कुछ नहीं करे है तो देना पड़ी 50% वृद्धि करे तबे हमन ये हड़ताल से उठबो पूरा करी साय सरकार मुर्दाबाद साय सरकार। वादा तो कर देते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। उनका वादा को करना जरूरी है ना, उनको तो निभाते क्यों नहीं? जो काम तो हमसे बहुत लेते हैं, हमको उनका पैसा देंगे, हम क्या चीज़ को खा के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ तक कि हम जब अभी यहाँ कितने बार हमको 4 से 5 बार यहाँ हो गया, हमको बार यहाँ बुलाते हैं तो कारण क्या है? जो हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। पुलिस बल वो वहाँ से रख लिए है, वहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं, आपको धरना स्थल में जाने नहीं देंगे बोल के उनको रख लिया गया है। इस विष्णुदेव शासन के सरकार में हमारा इतना अपमान हो रहा है। हमारी मितानिन को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं लेकिन कहाँ की रीढ़ की हड्डी है? हमारी मितानिन बहन इतना मेहनत करती है। पुलिस प्रशासन बहुत उन लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। नारी नहीं जिन नारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है। नारी नहीं जिन नारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है। हम सब एक है, जीतेंगे, कुछ सहायता राशि नहीं मिलाते हैं, जितना हमारा मिलना चाहिए हमारा कुछ प्रोत्साहन नहीं कराते। मैं स्वास्थ्य मंत्री ला ये कहना चाहता हूँ मैडम कि कल मोर वार्ड में ना वार्ड 12 तमेरपारा धमधा
कल डिलीवरी केस आया, मेरे घर में आया, इतना झगड़ा झंझट किया कि मितानिन तुम लोग नहीं जा रहे हो करके। मैं बोली कि भैया हम अल्लाह 13 महीना से पैसा नहीं आ रहा है, फ्री में थोड़ी काम करेंगे करके। ओखर बाद 102 में लगाया कॉल, 108 में लगाया, 112 में लगाया, कोई गाड़ी नहीं आया। उसके बाद ना ई रिक्शा में भरा के मैं डिलीवरी केस को लेके गया हॉस्पिटल, और पता नहीं क्या हुआ क्या किया, अभी तक के पता नहीं। डिलीवरी वाले ई रिक्शा में जा रहे हैं ना, एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं है अभी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, एक है हम सब एक है। मितानिनों के इस प्रदर्शन में अब हम आगे बढ़ चुके हैं तूता नावा रायपुर प्रदर्शन स्थल से सीएम हाउस घेराव के लिए। सीएम साय के विरोध में यहाँ पर आवाज मुखर हो चली है। क्या कहना है इन मितानिनों दीदियों का, चलिए एक एक करके जानते हैं। दीदी कहाँ से आई हैं? हम तखतपुर ब्लॉक से हैं, निगारबंद से। कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर बार बार आना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए? बहुत मुश्किल हो रहा है आने जाने में। हम लोगों को आधा बीच में रोका जा रहा है, न तो हमारा तनख्वाह दिया जा रहा है और हमारे घर बार चलाने में और यहाँ बार बार आने में हमारे पैसा खर्चा हो रहा है। न सरकार हमारा 1 रुपया पैसा दे रहे हैं। जब से बताओ, जो 3 मांग बोले हैं ओला अभी तक के नहीं दिए हैं कि ठेका में हमको काम नहीं करना है, और जो 50% वृद्धि करी हो कहे ओला भी आज तक नहीं करे है, और HM में सम्मिलियन करे है वो भी नहीं करे है आज तक के। दीदी कितना मुश्किल हो रहा है आप लोग को? बहुत मुश्किल हो रहा है मैडम, हम लोग का घर परिवार चलाने में भी बहुत मुश्किल हो रहा है। 3 महीना 4 महीने में पेमेंट मिलता है, हम लोग का जो मानदेय देते हैं उसको अभी तो और हो गया, 4 महीना नहीं दिए हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। सरकार को ये पता रहना चाहिए कि कोरोना में हम लोग कितना मुश्किल से सबके जान बचाए हैं। भाई हम लोग अपना जान नहीं देखे, अपने परिवार का जान नहीं देखे, और हम सबको सब गाँव वाले को जान बचाने में प्रेरित किए, उन लोग को टीका लगाने में प्रेरित किया, सबका जान बचाने में हम लोग सहायता किए हैं। और उसको देखना चाहिए, 1 रुपया भी हम लोग को कुछ नहीं मिला था उस टाइम, उसको याद करना चाहिए सरकार को। दीदी कहाँ से आए आप लोग? हाँ, मन बिचारपुर से आए दीदी। कितना मुश्किल हो रहा है और क्या मुश्किल हो, बहुत मुश्किल में आए हैं दीदी, पानी गिरत में आए हैं। पानी गिर रहा था उसमें आए हैं? बीच में आप लोग को रोका गया कहीं पे? बीच में रोके गए हैं। रोका गया है। हाँ, जमा रोकत रही से पुलिस मन हम तब भी से यहाँ तक आए हैं अपन मांग ला पूरी करवाए बर। सरकार लंग हम भीख नहीं मांगत, कत्ता गरजत रही से, लौकत रही से, पानी गिरत रही से, फिर भी हम यहाँ तक आए हैं अपन लड़ाई लड़े बर आए। आज अपन बाल बच्चा देख के आए अपन मांग पूरा करे बर आए सरकार से, भीख मांगे नहीं आए ना। आयुष्मान कार्ड ला रात दिन घसी के बनवाते हमरे चलते बन गए। आयुष्मान कार्ड आप लोगों से भरवाया जाता है? हमसे बनवाते हैं। मितानी मन हर काम करते हैं पूरा, माने सरकार हम लोग कचरा समझ रहे, गुरुआ समझ रहे, सब कचरा ला मितानी के ऊपर फेंक देते हैं। उसका तो नहीं मिलता होगा पैसा आयुष्मान? नहीं मिलता है, हमें कुछ नहीं मिले करते पैसा, काम हम करत घर परिवार चलाना, घर में विरोध सरकार अपन घर पर जाती परिवार चला डरी, सरकार 2000 में अपन घर परिवार चला डरी, ओखर नौकरान सरकार के नौकरान हम बोला आज नौकर बना के जाबो, हम लड़े आए सब नारी, हमन काली के रूप देखाबो, हमन सरकार ला आवाज ओकर नतीजा हेर के जाबो। हम बहुत दूर से आए हैं घर परिवार, 300 किलोमीटर से हम रात ले बिकाल अपन पूरा परिवार ला, छोटे छोटे बच्चा लेके छोड़ के डिलीवरी करा जाथन, 24 घंटा काम करथन, और 2000-3000 पैसा थे ओनो हर महीना नहीं आवे, तो हमन अपन घर परिवार ला कामा पोसबो। ए सरकार ला नहीं का समझदारी, हमरो मजबूरी समझती, और जेन बात में अपन कबूले रही, जो बात ला आज काबर पूरा नहीं करती, वो खुद देहा कहे रही आज सरकार बन गए तो आज बदल गए, वो नहीं दे सकी, अपन वादा पूरा नहीं कर दी। आज हमन कहते आज पानी गिरत में 6 बजे अपन घर ले रहेंगे हन बिना खाए पिए ला, और जगह जगह हम ला रोकेगा है, फिर भी से हमन बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये सरकार ला समझदारी नहीं है का कि हमार मांग ला थोड़ा से समझ लेती, सब नारी मन छोटे छोटे लोग लड़का सब ला छोड़ के आज 1 महीना हो गए थे, सरकार ला नहीं है का समझदारी, थोड़ा भी तो ख्याल करती मितानी मन के। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार,
ये विरोध का स्वर देख रहे हैं आप, इसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि आप वहां पर घर पर बैठे अपने मोबाइल की स्क्रीन में जब ये आवाज सुन रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि ये तो एक सामान्य सी रैली है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग के वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर इनकी एक एक आवाज को मैं महसूस कर पा रही हूँ और वही इस कैमरे के जरिए, इस माइक के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। कमेंट में ये सभी बातें जो आप तक पहुँच रही हैं वो ज़रूर बताएं। एक एक करके और भी दीदियों से बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, घर परिवार पालना 2-2.5 हज़ार रुपयों में कितना मुश्किल होता है, क्या क्या काम आप लोगों को करना पड़ता है? बहुत ही मुश्किल काम है। हमारी 3 मांगे हैं। पहले तो हमारे को NHM में संविलियन किया जाए, दूसरा हमें 50% वृद्धि किया जाए, तीसरा हमें ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे। गांव स्तर में इतना प्रॉब्लम होता है, कई मितानिन बहनें हमारे ऐसी है कि जो मितानिन के ही भरोसे काम करते हैं, ना तो किसी घर परिवार चलाना रहता है, आना जाना रहता है, वो कैसे पड़ेगा। और 11 महीना हो गए शासन, आज करेंगे कल करेंगे कस के बस घुमा रहे हो, कुछ नहीं करेंगे। इतना मितानिन 72-75 हज़ार मितानिन आज 1 माह से हम लोग धरना में बैठे हैं, ना ही कोई सुनाई दे रहे हैं, ना ही कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए उग्र आंदोलन है और अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है हमारी। जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं करी तब तक कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी। दीदी, कहाँ से आई है, कितना मुश्किल हो रहा है? जी बहुत मुश्किल हो रहा है दीदी। तखतपुर जिला से हम लोग हैं। तखतपुर से आई हैं। अम्मा ये बताइए कि ये जो आप आक्रोश की आवाज आप लोगों की उठ रही है, आप लोग तो कई सालों से काम कर रही हैं, कितना मुश्किल होता है घर परिवार संभालना? बहुत मुश्किल दीदी। कोई आपको वाकया याद है, कोई ऐसा किस्सा याद है जब आप लोग को ऐसे विरोध का सामना करना पड़ो कि अरे इतना बारिश हो रहा है, इतना धूप है, मत जाओ काम करने? बोला गया कभी? कोई नहीं बोला गया? घर में सपोर्ट किया आपको? हाँ। परिवार में कौन कौन रहते हैं आपके? अब मेरे पूरे परिवार में बेटे बहू लोग हैं। बेटे बहू हैं? आप ही ने पाला है सबको? बताइए ना थोड़ा अपने बारे में बताइए। कहाँ से आई है दीदी? हम लोग को जो सरकार बोले मोदी की गारंटी में कि हमारी जी सरकार आ गई तो 50% को प्रोत्साहन राशि वृद्धि करेंगे और ठेका प्रथा बंद करेंगे और जितने भी मितानिन बहन है उनको NHM में सिविलियन करेंगे। यही हमारी 3 मांग है। 3 मांग लेके हम लोग बार यहाँ धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं, फिर भी आज तक हम लोग को कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो हम चाहते कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे और सुने। बोलना देना मत बोलिए। नहीं बोलो। हम मितानिन दीदी एक है, हम लोग आगे की लड़ाई जारी है अब, और हम लोग बहुत जोश में आ गए हैं। अब हम किसी को नहीं डरेंगे, अच्छे से कार्य में आगे बढ़ेंगे। नहीं बोलोगे आप लोग? अपनी मांग नहीं रखोगे? अरे कैसे इतना दूर से आए? हाँ दीदी, आप बोलोगे? चलो हम लोग का मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हाँ कहाँ से आए हैं? मुंगेली से। मुंगेली जिला बहुत दूर है, कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। कितने बजे से निकले हो यहाँ पे आने के लिए? अब 6, पौने 6, 5 बजे से निकले हैं। किसके साथ आए हैं आप लोग यहाँ पे? मितानिन MT के साथ आए हैं। एक गाड़ी में कितने लोग आए हो आप लोग? एक गाड़ी में 10 आदमी आए हैं। इतना खर्चा करना पड़ा है, ये बताओ। आप लोगों खुद वेतन की मांग के लिए आए हो, वेतन बढ़ाने के लिए, लेकिन हर बार आते हो अपना पैसा खर्चा करके आते हो? जी, अपना पैसा खर्चा करके आते हैं और बहुत परेशानी झेलना पड़ता है आने में। रास्ते में आज तो ट्रैफिक कर दिए, रास्ते में चक्का जाम कर दिए थे। हाँ, गाड़ी रोक दिए थे, हम लोग को आने नहीं दे रहे थे मैडम। और जितना भी मितानिन है, पूरा 75,000 मितानिने हैं, वो 7 अगस्त से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, सभी मितानिनों का कई करोड़ रुपए खर्च हो गया होगा, जबकि हम लोग का वेतन 4-5 महीना से रोका हुआ है, ढंग से 1 भी रुपया नहीं आ रहा है। आप सोचिए हम लोग कैसे करके अपना काम कर रहे होंगे।
रोकत रही से, हमारे पास लेटर हो के बावजूद भी रोकत रही से। हमर साय सरकार से हमारा अपन मांग ला पूरा करा के ही रिबो और पूरा करे लगी। हमन दिन और रात मेहनत करा था, न रात देखा था न दिन देखा था। जब भी कोई केस आते तो टाइम लगे नहीं, जितने टाइम बुलाते उतने टाइम जाता। दीदी कहाँ से आई हैं आप? हमन लोहारी से। लोहारी कितना किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से कितने किलोमीटर आते बतावे? कितने सुबह से निकले हैं आप लोग यहाँ से? 6 बजे के निकले, 6 बजे के। 6 बजे से निकले हैं? कितना मुश्किल हो रहा है ऐसे बार बार आना? बहुत मुश्किल लगत, बार बार आवा था और परेशान हो जात था और कुछ नहीं हुआ था। सरकार हमार बात ला सुनबे नहीं करते। कितना परेशानी हुआ था मन ला, घर परिवार ला छोड़ के। ये बताओ मितानिन जो होती है उनको क्या क्या काम करवाते हैं? मितानिन करा सब काम करवाते हैं। कोनो खांसी आवत है, कोनो दस्त आवत है, सब के हमन लेखन दवा पानी देखन, हॉस्पिटल लेखन। गली गली में डबरा है। दीदी मितानिन लोग से क्या क्या काम करवाते हैं उसके बारे में बताओ। मितानिन लोग सभी प्रकार का काम करते हैं। गर्भवती महिला से लेके नवजात शिशु, गर्भवती है, टीबी कुष्ठ है, मलेरिया है, सभी काम कराते हैं। शासन के योजना तक जितना भी योजना है मितानिन सभी कार्य करते हैं। एक डिलीवरी के लिए आप लोगों को 300 रुपये मिलता है। कई बार ऐसा होता कि आप लोग घर में डिलीवरी करवाते होंगे, उसका पैसा नहीं मिलता होगा। आपने अब तक कितनी डिलीवरी कराई होगी, कुछ इसका अंदाजा है? इतना हम लोग 14 साल से फ्री में काम किए हैं, एक भी पैसा नहीं मिलता था हम लोगों को। ये 2014 से हम लोगों से मिलना चालू हुआ है और उसमें एक गर्भवती रहती है, जब से उसको 2 माह हुआ रहता है तब से हम लोग उस महिला का देख रेख करते हैं। और मान लो महिला अपने स्वेच्छा से प्राइवेट में चले गई या गृह प्रसव हो गया उसका, तो हम लोगों को 1 भी रुपया नहीं मिलता। पीछे की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। हजारों की संख्या में इस महिलाओं की भीड़ को रोकने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैयारी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तैनाती की गई है कि इन हजारों की संख्या की महिलाओं को रोका जाए। और बहुत सारी महिलाएं पुलिस यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा जो ये सीएम घेराव के लिए जा रही थी उसके लिए मुस्तैदी आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। महिलाएं आंदोलित हैं, आक्रोशित है और अपनी मांगों के लिए आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस बल भी यहाँ पर अपनी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है, उन्हें लगातार समझाने का प्रयास कर रहा है। एसडीएम भी यहाँ पर दिखाई दिए थे, तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद थे कुछ देर पहले, वो भी यहाँ पर लगातार इस पूरे शासन व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से अपने सामने की तस्वीर दिखाती हूँ कि देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरीके से आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाए। आज घोषणा पत्र में बोली कि 50% के वृद्धि करूँ करके, ओखर बाद में एनएचए में हम जोड़ू करके, संविलियन करूँ करके, ओखर बाद में ठेका प्रथा में हम काम नहीं करन। हमार कोई मितानिन बहनी कि हम बंधुआ बनिहान नहीं रहन, हम 24 घंटा काम करथन दीदी। आज दिन रात एक समान, कौन पानी, कौन धूप, कौन छाव, आधा रात के फोन लगता, हम आधा रात के महिला चले जाथन, डिलीवरी लेके सब चीज लेके जाथन। आज घोषणा पत्र सबके मोबाइल में कैद है, आप मन भी जाना था। मितानिन मन के 50% वृद्धि कुछ भी नहीं दी। आज हम गद्दी बढ़ते ही मितानिन मन के है बढ़ावो करके, ऐसा सरकार, ऐसा लबरा सरकार मैं नहीं देखे हूँ कभी। गली गली में डबरा है, सरकार लबरा है, समझदारी नहीं है उस सरकार ला। बोला ऐसे कुर्सी में बैठ जाना चाहिए, चूड़ी पहन के
एक औरत लोग के पास दम, उसके पास दम नहीं है मैडम। बताओ सही है गलत है? हम लोग पहले आगे आगे चले हैं कोरोना काल में, सुई पानी दवाई गोटी हर चीज में, हाई बीपी शुगर सब जान था ना। तो बच्चा लोग को बचाया था, छोटे से लेकर बड़े तक के पूरा पारा पारा देखा था। नो समझदारी नहीं है, काम लेते पैसा नहीं दे। मितानिन संघ की प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पे चौबे मैडम, उनसे भी बात करेंगे। आप इस पूरी संख्या के बारे में क्या कहेंगे? कुछ कुछ जगहों पर आज इन्हें रोका भी गया है और यहाँ पर आप प्रदर्शन के लिए अब आप लोग आगे क्या तैयारी कर रहे हैं? हम तो कल ननकीराम कंवर जी हमारे हड़ताल में आए थे, उनसे पॉजिटिव चर्चा हुई। उन्होंने बोला हम शासन से बात करेंगे, क्योंकि तकलीफ हमको भी है रोज रोज बैठने से। फिर हमको NHM ऑफिस से बुलावा आया, हम MD मैडम के पास में गए। MD मैडम ने बताया कि 2200 जो मानदेय मितानिन को मिलता है, सिर्फ मितानिन को, तो उनका 50% का प्रपोजल बन गया है, जिसमें उनको 1100 रुपया मिलेगा। प्रपोजल रेडी है, जबकि प्रपोजल की बात पिछले 2 साल में कई बार हो चुकी है। हमने बोला और हमको बोले कि आप यही वाइंड अप करो, ख़त्म करो हड़ताल को। हमने बोला कि हमारी 70,000 मितानिन है, 3250 हमारी MT हैं, 392 हमारे BC हैं, 280 हमारे हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर हैं। तो इतने सारे लोगों का निर्णय हम 7 लोग मिलकर नहीं कर सकते। तो हमने कल शांतिपूर्वक हम प्रदेश व्यापी तूता स्थल पर हमने बुलाया है। हम अपने साथियों से चर्चा करेंगे, हमारे साथी बोल देंगे कि हम शासन ने हमको जो दिया उनसे हम खुश हैं, तो हम हड़ताल खत्म कर देंगे। और अगर हमारे साथी चाहेंगे कि सरकार के घोषणा पत्र में पहला NHM में संविलियन लिखा है, दूसरा 50% वृद्धि लिखा है, और तीसरा हमने मांगा था ठेका प्रथा बंद किया जाए, तो ये तीनों में से एक भी सार्थक तरीके से नहीं हुआ है अभी तक के। 2200 में जो 50% प्रपोजल मितानिन के लिए बना है, और मंत्री महोदय का कहना है कि हम आगे प्रयास करेंगे भारत सरकार को। कौन से मंत्री जी का कहना है? स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। और हम जब भी उनसे अपनी मांग के बारे में बात करते हैं, NHM में संविलियन, 50% वृद्धि और ठेका प्रथा बंद, तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय पिछले 1 साल से खुद ही बोल रहे थे कि NHM का प्रक्रिया चल रहा है। अब लेकिन बोल रहे हैं, हम जब मांग के बारे में बात करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय बोलते हैं ठेका प्रथा में बंद नहीं कर सकता, 1000 लोगों के पेट में लात नहीं मार सकता। और वो 1000 लोग कौन हैं? जिनको हमारा पुराना NGO अपनी सुविधा के लिए स्टाफ रखा था। तो हमको आपत्ति नहीं है, हमारे ही साथियों में से रखा गया है। सर, आज प्रदेश व्यापी मितानिनों संघ का प्रदर्शन हुआ है, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी ज्ञापन भी सौंपा गया है। इनकी मांगों का ज्ञापन मिला हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से। इनकी जो मांगे हैं उनको विधिवत जो है जहां आपस में पहुंचाना है वो पहुंचाया जाएगा। हर बार इनका प्रदर्शन हो रहा है प्रदेश व्यापी, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ उनका हल निकलेगा? इनकी जो मांगे हैं उनको विधिवत जो है नियमानुसार जहां पहुंचाना है पहुंचा देंगे हम, और वहां से नीतिगत जो निर्णय तो अभी हमने मितानिन संघ की प्रवक्ता से बात की और इसके अलावा मितानिन संघ के अध्यक्ष से भी बात की, इसके अलावा SDM साहब से भी बात की। ज्ञापन सौंप दिया गया है, आंदोलन खत्म हो गया है आज के लिए, लेकिन मितानिन संघ का कहना है कि ये हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, क्योंकि प्रशासन तक ये मांगे अब आगे पहुंचाई जाएंगी और उस पर कब तक शासन कोई निर्णय लेता है ये देखना होगा। इस पूरे मामले में, इस पूरे वीडियो में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। और अब तक आपने द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए और सच साफ साफ यूं ही देखते रहिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।